तो यार इंडिया में हॉलीवुड मूवीज को देखने के लिए मूवी के अंदर होना चाहिए धमाकेदार स्टोरी, तगड़े वीएफएक्स, दमदार सीजीआई, लेकिन इसके अलावा एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है और वो है मूवी का हिंदी वॉइस ओवर। लाइफ हो तो तुम्हारे जैसी पुल भाई। सही बोला। सॉरी लेट हो गया। दुनिया में बहुत गंदगी फैली है और मैं स्वच्छता अभियान का फैन हूँ, तो सोचा क्यों ना सबका विकास मैं ही कर दूं। अब थोड़ा विकास मेरा भी कर दो। यहाँ इंडिया में हॉलीवुड मूवीज को देखने का मजा तो मेरी जान हिंदी में ही है। जो बात हिंदी में है वो और किसी में नहीं है। तो यहाँ बहुत से हिंदी वॉइस ओवर के महारथी हैं जो हमें एक हॉलीवुड मूवी को फील करवा देते हैं बहुत ही अच्छे से। लेकिन कई सारी ऐसी हॉलीवुड मूवीज भी आई हैं जिनके हिंदी वॉइस ओवर के साथ कई सारे दर्दनाक हादसे हुए थे। तो यार आज मैं बात करूंगा 5 ऐसी हॉलीवुड मूवीज को लेकर जिनके हिंदी वॉइस ओवर ने एंटरटेनमेंट में किरकिरी कर दी। मैं आपका फ्रेंड अमित आ ही चुका हूँ, तो यार वीडियो को शुरू कर ही डालते हैं विदाउट एनी बकवास के साथ। नंबर 5 पर आ चुकी है डिज्नी की ये जंगल मूवी जिसका नाम है द लायन किंग, जो आई थी 2019 में। मूवी की ज्यादातर हिंदी वॉइस के पीछे बहुत सारे फेमस बॉलीवुड के कलाकार हैं, जिनमें पहला नाम तो अपने किंग खान और उनके बेटे का ही आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे वियर्ड वॉइसेस की। तो टिमोन एंड पुम्बा का जो एनिमेटेड शो था उसमें पुम्बा की हिंदी वॉइस मुझे आज तक याद है। टिमोन, अगर मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीज और तुम्हारी दोस्ती में से एक को चुनना होता तो मैं तुम्हारी दोस्ती चुनता। और द लायन किंग में पुम्बा को अपनी आवाज दी है इन्होंने, जिनका नाम है संजय मिश्रा। और मिश्रा जी ने पुम्बा के कैरेक्टर में थोड़ी सी टपोरी टाइप की वॉइस डालने की कोशिश करी है जो बिल्कुल ही सूट नहीं करती है। लोग ताजा मांस देखते ही बढ़ जाएंगे। अब इतने टाइम से पुम्बा की जो हिंदी वॉइस चली आ रही है उसे एकदम से बदल दिया गया है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जैसे बिना इंजेक्शन लगाए किसी डॉक्टर ने आपकी सर्जरी कर दी हो। तो यार मूवी को देखने के बाद मेरा सिस्टम 404 एरर दिखा रहा था। तेरे को लगा ये मर गया, अपुन को लगा अपुन ही मर गया। नंबर 4 पर मैंने रखा है इस मूवी को जिसका नाम है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो आई थी 2015 में। मूवी की हिंदी वॉइस ओवर वैसे तो ठीक रही थी, लेकिन इसी मूवी के अंदर हमने पहली बार देखा था वांडा यानी स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर को। तो हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास थोड़ा सा चैलेंज रहा होगा कि मूवी के अंदर वांडा और सिल्वर किसी और ही देश से थे और उनकी इंग्लिश थोड़ी सी टूटी फूटी थी। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने सोचा अब हिंदी को कैसे तोड़े, तो उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया जो थी हरियाणवी। अब ये बिल्कुल ही अलग टच था। मूवी के अंदर सब लोग हिंदी में बोल रहे थे और ये दोनों हरियाणवी पेल रहे थे। हाँ तू तो बड़ा मजाक किया है मिस्टर स्टार्क। तेरे किस्से तो मैंने बचपन से सुने और महसूस भी किए। घनी जल्दी में लग रहा है तू, घनी जल्दी में लग रहा है तू, घनी जल्दी में लग रहा है तू। तो ये टच बहुत से लोगों को पसंद आया और बहुत से लोगों ने इस टच से मुंह फेर लिया था। वांडा का ऑफिशियली हिंदी डब किया था पूजा पंजाबी ने। घनी जल्दी में लागे अरे तू। पूजा ने कई फेमस कलाकारों को अपनी आवाज से नवाजा है, जिनमें पहला नाम तो जेनिफर लॉरेंस का ही आता है। पूजा की मधुर आवाज वांडा के लिए लॉक हो चुकी है, लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हरियाणवी टच को बाहर कर दिया गया। और आपको वांडा की कौन सी वॉइस पसंद आई थी, हरियाणवी या हिंदी? नंबर 3 पर आ चुकी है ट्रांसफॉर्मर्स की तीसरी मूवी जिसका नाम है डार्क ऑफ द मून, जो आई थी 2011 में। तो यार मूवी की स्टोरी बढ़िया थी, वीएफएक्स धमाकेदार थे, मूवी का इंग्लिश वर्जन तो ठीक था, मगर हम इंडियंस का क्या होगा? तो यार मूवी में एक ही तो बंदा है या रोबोट जिसके चक्कर में इस मूवी और इसकी सीरीज पर जनता अपना प्यार फेंक के मारती है, और वो है ऑप्टिमस प्राइम। तो मूवी के अंदर ऑप्टिमस की हिंदी वॉइस को बदल दिया गया है और अक्षय सर ने जादू की झप्पी दी है ऑप्टिमस को। डिसेप्टिकॉन फाइटर हमें ढूंढने से पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए। जब तक हम आगे का पता न लगा ले तुम यहीं रुको। चलो चलें। राजेश भाई ऊपर से कवर करो। भाई कहाँ से मिल गया? लेकिन ये तो कतई बर्दाश्त के बाहर रहा था। अक्षय सर की वॉइस का बेस बूस्ट बढ़ा के उसमें रोबोटिक पना ठूसा गया है, जिससे कतई जहर बन गई है ऑप्टिमस की वॉइस। कि हम यहाँ से चले गए और आज आजादी की खातिर हम डिसेप्टिकॉन से जंग छेड़। अब देखो यार, अक्षय सर को हमने ज्यादातर देखा है हंसते हंसाते एक्शन करते और धमाका मचाते, और ऑप्टिमस का किरदार काफी ज्यादा सीरियस है। और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर
नंबर 2 पर मैंने रखा है इस मूवी को जिसका नाम है सिविल वॉर, जो आई थी 2016 में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके कैप्टन को कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा हूँ। तो यार सिविल वॉर में अपने कैप्टन का हिंदी वॉइस ओवर किया था वरुण धवन ने। ये काफी ज्यादा दर्दनाक रहा था मेरे लिए। तो जो लोग मूवीज को बस निपटाने के लिए देखते हैं उन्हें तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं होगा कैप्टन की इस वॉइस को सुनकर, लेकिन जो लोग मूवीज को फील करते हैं और कतई मूवीज में घुस जाते हैं उनके लिए कैप्टन की वॉइस से छेड़छाड़ किसी दर्दनाक हादसे जैसी रही होगी। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, पर हम हार भी नहीं मान सकते। मेरे ख्याल से वरुण को कैप्टन की वॉइस के लिए इसलिए चुना गया था जिससे मूवी की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाए और इंडिया के लोगों को भी ये पता चले कि हॉलीवुड की इस मशहूर मूवी के साथ एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर का भी नाम जुड़ा हुआ है। अब सीधा साधा गणित है, ट्रैफिक इज इक्वल टू मनी। लग रहा है कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। ओवरऑल मूवी धमाकेदार थी और कैप्टन की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी ज्यादा है कि कैप्टन की इस नई वॉइस को हाजमोला के साथ पचाना ही पड़ा था फैंस को, ना चाहते हुए। नंबर 1 पर मैंने रखा है इस मूवी को जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ टार्जन, जो आई थी 2016 में। टार्जन पर कितनी सारी मूवीज आ चुकी हैं, एनिमेटेड से लेकर वाहियात तक। और जब मैंने द लेजेंड ऑफ टार्जन का ट्रेलर देखा था तो सोचा अब मिलेगा कुछ देखने को, लेकिन यहाँ हिंदी वॉइस कलाकारों की दिमाग की छोटी सी उपज ने बहुत बड़ा झोल किया और मजा पूरा आते आते आधा ही रह गया। कसम से इस टार्जन मूवी की स्टोरी सबसे अलग और सबसे बेहतरीन थी। तो हरकत क्या हुई? हरकत ये हुई तो मूवी के अंदर जब टार्जन अपने कबीले वालों से मिलता है तो कबीले वालों की भाषा कुछ अलग ही होती है, कुछ ऐसी। Wapi mwana nangai wa muasi yozalaka na America. तो हिंदी वॉइस कलाकारों ने सोचा कि इंडिया की बावरी जनता को मूवी समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो उन्होंने ये किया मूवी के साथ। This is Tarzan Meris. America's British कहाँ है? तो स्मैश कहा था, सॉरी। तो यार मूवी में हिंदी वॉइस ओवर के महारथी भी शामिल थे, संकेत महात्रे। लेकिन इस एक हरकत के बाद मूवी से पूरा मन ही हट गया और मैं गारंटी देता हूँ जिन जिन ने भी ये मूवी देखी होगी कसम से कानों से खून की धारा तो बह ही गई होगी। और अब तक की सबसे घटिया हिंदी वॉइस ओवर का एक्सपेरिमेंट मैंने इसी मूवी के अंदर देखा था। तो यार मूवीज के अनऑफिशियल हिंदी वर्जन्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, मगर जब प्रोफेशनल्स ऐसी गलती करते हैं तो काफी लगता है दिल पे। तो यार ये 5 मूवीज हैं जिनके चांद पर एक एक दाग तो लग चुका है खराब हिंदी वॉइस ओवर के कारण। और अगर आपकी नॉलेज में भी ऐसी कोई मूवी शामिल है तो कमेंट में थोड़ा सा बता देना, एक लाइक ठोक देना और एक शेयर मार देना। और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई और आपको इस टाइप के वीडियोस देखना अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दिल की घंटी को बजा देना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वादास करोस तुमस यहाँ से रुक करस लड़ोगे। अपना मुंह बंद रख। तुमस यहाँ से निकल कर अपना मुंह बंद रख। अपना मुंह बंद रख। अपना मुंह बंद रख।